हेलो एवरीबॉडी, आज हम सिखाएंगे अरेबिक कैलीग्राफी कैसे करी जाती है और किन चीज़ों से करी जाती है और किन तरीक़ों से। पहली तो है ये पेंसिल, 2 पेंसिल्स है और पेंट ब्रश और एक आइसक्रीम स्टिक। इन सब को बाद में देखते हैं, पहले सीख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि अरेबिक कैलीग्राफी होती कैसे है। अरेबिक कैलीग्राफी होती ऐसे है, एक तो आइसक्रीम स्टिक से होती है, दूसरी ब्रश से होती है और तीसरी इन पेंसिल से होती है। और चौथा तरीका, तीसरी तो ये है डबल पेंसिल, और चौथा तरीका है कि एक ही पेंसिल से बनाया जाए। तो आज हम इन सब के बारे में इसी वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, मेरे पास इतना सामान है। ये हैं 2 पेंसिल, ये है आइसक्रीम स्टिक और ये है पेंट ब्रश। चलो पहले 2 पेंसिल्स की देख लेते हैं बात। पहली बात है, अब आप सीख रहे हैं बिल्कुल शुरू से, अलिफ से लेके पूरी ये तक अरेबिक कैलीग्राफी। ये ख़त सुल्स सीखने वाली है। सबसे अलग अलग स्क्रिप्ट होते हैं, जैसे एक होता है ख़त सुल्स, ख़त दीवानी, ख़त कूफ़ी। आज हम ख़त सुल्स की अरेबिक क्लास लगा रहे हैं, आज पहली क्लास है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें किस चीज़ से बनाना है। तो डबल पेंसिल से तो बन ही नहीं सकता है, ये एक ट्रिक होती है, लेकिन बहुत ही आर्टिस्ट जो होते हैं वो ही बना सकते हैं। इसलिए हम एक पेंसिल लेंगे। और ध्यान रहे, अगर आपके पास ऐसी HB वाली पेंसिल है तो 10B वाली ना लें, ये पतली पेंसिल ले लें। और अगर आप किसी बड़े पेज पे लिख रहे हैं तो आप 10B ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैं यहाँ पे एक, आपको ये अलिफ हल्का हल्का दिख रहा होगा, ये मैंने अभी बनाया था लेकिन मिटा दिया। अब जैसे ये वाला पेज था तो इस पर ये चलेगी नहीं, तो अब हम मोटी नुक वाली पेंसिल से यहाँ पे अलिफ बना लेंगे। अभी मैंने यहीं पे बनाया था लेकिन वो थोड़ा वैसा हो गया था। तो अब एक बात जान लेते हैं कि अलिफ बनाते कैसे। ये वाला बिल्कुल सही तरीका है, इसको हमें देख के बनाना है। इस पर टिक कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा बनाना है। तो अब कुछ लोग करेंगे, 2 पेंसिल उठा लेंगे, उनसे ऐसा करके ताज बनाएंगे और फिर ऐसा करेंगे। ये स्ट्रोक बिल्कुल गलत है। अगर आप इससे करेंगे तो कलर में डिप करेंगे तो ताज बनाने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे करके करेंगे तो भी ये भी बहुत गलत है। और अगर आप इन पेंट ब्रश से करेंगे तो भी बहुत गलत है। आपको सिर्फ 1 पेंसिल से इसकी ड्राइंग बनानी है। अब आप कहेंगे ड्राइंग कैसे, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे ये एक अलिफ है तो अलिफ का मैंने एक पेंसिल ली और अलिफ का पहले देखा, इसके हेड को हम अलिफ के ताज कहते हैं, ठीक। अब जब मैंने इस ताज को इतना सा बिल्कुल नन्हे पॉइंट से शुरू करा, तो जब हमने इसको शुरू करा तो लास्ट में लेके गए और यहाँ से बिल्कुल हमने कर्व कर दिया और फिर लंबा स्ट्रोक लेके गए, यहाँ पे छोड़ दिया। सेकंड वाली लाइन पे से हमने ऐसे करके लेके गए इसको और यहाँ से करके और इसको इधर से लेके मिला दिया, ठीक। ये आपका अलिफ बन गया है। और पहली बात आप सुन लीजिए, अलिफ को बनाने के कई तरीके हैं। जैसे मैं आपको एक और तरीका दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने पेंसिल रख दी है यहाँ पे, ठीक, इन दोनों ताज के बराबर में। एक और पेंसिल ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसा करके हम रख देते हैं। अब देख सकते हैं आप कौन सा कर्व ज़्यादा बड़ा है। देखो मैं हाथ हटा ले रहा हूँ, अब आप देखें ये कर्व हुआ ऐसा, मतलब गोला सा बना हुआ है। ये जो इसको मैं इसको कह रहा हूँ, ये जो ऐसे हुआ है इसको। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल इनकी नोकों से मिला के रखना है, ये वाली इस वाली की नोक से। देख सकते हैं कौन सा कर्व सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये वाला कर्व थोड़ा बड़ा है, तो हमें हर अलिफ में इतना रखना है। ये नहीं कि इतना बड़ा ऐसे करके बना रही है ना, ऐसे नहीं करना है। अब आप कहेंगे अभी तो आपने ऐसे ही बनाया था, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ऐसे करके आपको लेके जाना है और इतना सा स्ट्रेट लाइन लेके लगा दें, ठीक। चाहे तो कर्व कर दें तो बेहतर रहेगा, नहीं बेहतर ऐसे नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो इतना सही है, कर्व कर दें तो भी ठीक है और ऐसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप इन दोनों में से जो सा सीखना चाहें वो सीख सकते हैं। अलिफ बनाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका ये है। और अगर आप कहें इससे, तो ये सब बहुत मुश्किल है। हमें जैसे ये हम ऐसा है, जैसे एक अलिफ को हमने देखा, यहाँ पे एक अलिफ है, ये हमने इसको देखा और यहाँ पे हमने अलिफ को बनाना शुरू कर दिया देख के, मतलब अलिफ की ड्राइंग बना दी हमने। तो ये अरेबिक कैलीग्राफी का सबसे इजी मेथड है।
तो अब हम बे बनाना सीखेंगे। बे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर ऐसे करके आपने इसका पहला स्ट्रोक ले जाना है, और जब पहला स्ट्रोक आप लेके जाएं तो इसको धीरे धीरे ऐसे करके नीचे लेके जाना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ बिल्कुल यहाँ से आपको ऐसे करके लेके आना है, यहाँ से नहीं लेके जाना है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे करके लेके आना है, और फिर इसको थोड़ा सा नीचे रख के ऐसे करना है। ठीक, ऐसे कर करके हमको ऐसे लेके जाना है। ठीक, फिर जब अब आप ऐसे कर देंगे तो लास्ट में आप ऐसे कर देंगे। ठीक, अब आप कहेंगे ये तो बच्चों वाला है, तो मैंने आपको बना के दिखाया है, तो फिर ऐसा करके आप नुक्ता लगा दें। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना है। तो अभी जो मैंने आपको बे बना के दिखाया था वो बिगिनर्स लोग बनाते हैं, लेकिन वो बिगिनर्स लोगों को आता ही नहीं है, इस वजह से वो ऐसा बनाते हैं। तो अब आपको बनाना कैसा है, खत सुल्स में ऐसा बनता है कि यहाँ से कर्व लेके आता है और फिर इधर को झुका देते हैं, ऐसे भी बनता है। जैसे आपने मेरी एक वीडियो में देखा भी होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ऐसा करके नुक लाते हैं। ठीक, ऐसा करके जब हम इस नुक को लेके आते हैं तो थोड़ा सा हम इसको नीचे की तरफ डाउन कर देते हैं। ठीक, इधर से अप साइड से लेके आए, फिर थोड़ा सीधा चलाया आपने, और यहाँ पे लेके थोड़ा सा ऊपर और नीचे डाउन। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसी की डबल लाइन करनी है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको ऐसा करके यहाँ पे करना है। ठीक, ऐसे करके अब आपने ऐसे करना है और इसको थोड़ा सा ऐसे करना है। अब आप कहेंगे ये बे तो बन गया, लेकिन इसका नुक्ता कहाँ लगेगा, तो ना आप यहाँ नहीं लगा देना, वरना बे की जगह गलत हो जाएगा। आपको बिल्कुल सेंटर में लगाना। सेंटर में कैसे करना, आपको पेंट ब्रश रख लें चाहे पेंसिल रख लें, आपको पहले ये जो उठा हुआ पोर्शन है, ये उठा हुआ जो है, इसकी नुक से मिलाना है, फिर ये वाली जो नुक है इससे मिलाना है। ठीक, तो ये इतनी जगह हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे नहीं लगाना अभी भी, तो इसकी नुक थोड़ी वैसी रहेगी, हमें थोड़ी सी यहाँ पे मिलानी पड़ेगी। ठीक, ये थोड़ा बड़ा बे है, इस वजह से यहाँ हो रहा है, तो इसकी नुक से हमें एक नुक्ते के बराबर हमें वो छोड़नी है। और अब हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब इसके जो बिल्कुल सेंटर की जो जगह आ रही है, देख सकते हैं आप, ये दोनों जगह है, तो इसके जो ये सेंटर की जगह है, अब हमें यहाँ पे करना। आप कहेंगे यहाँ तो नुक्ता लगा हुआ, तो मैं पिछली अभी जो दूसरा मैंने बे बना के दिखाया उसका मिटाने में थोड़ा सा वैसा रह गया, तो इत्तेफाक से ही बीच में ही आया है, तो हमें बिल्कुल यहाँ लगाना है, लेकिन इसमें मिला के नहीं लगाना है, मिलाने से थोड़ा वैसा हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इसका, अब ये जो नुक्ते की मेजरमेंट था इसको मिटा देते हैं, मैं मालूम चल गया, यहाँ पे बीच में लगाना है। तो अब क्या करना है, इसमें मिला नहीं देना है। नुक्ता खत सुल्स में जो नुक्ता लगता है वो थोड़ा बड़ा होता है। जैसे हमने ऐसे करा और इसको ऐसे और ऐसे, ये नुक्ता बन गया। अब ये थोड़ा सा वैसा हो गया, चलो ये तो बन गया अब नुक्ता। अब नुक्ते बनाने के कहीं, ये डायमंड शेप का होता है नुक्ता, इतना याद रखें। कुछ लोगों से नुक्ता बना नहीं मिलेगा, तो उनके लिए आसानी इस बात में है कि वो एक लाइन ऐसे बना दें इस एंगल में, फिर एक नीचे को डाउन, फिर ऐसे मतलब डायमंड शेप बना दें, तो आपका बा बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि इसमें बा कितने तरीके के होते हैं। तो बा सिर्फ खत सुल्स में एक ही तरीके का होता है, जो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, इस तरीके का। लेकिन थोड़ा सा एक और तरीका है, वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें हमें आपको थोड़ा सा ये ऊपर को निकालना होता है। जैसे ये है, इतने को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, ये नीचे डाउन वाला पोर्शन आप नहीं देखें, इतना समझें कि ये हमें थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। यहाँ से ऐसे करके देख सकते हैं, इसको बिल्कुल देखें नहीं, यहाँ इरेजर रख देता हूँ, इसको तो देखें ही नहीं बिल्कुल। यहाँ से आपको ऐसे ले जाना है और यहाँ से ऐसे करके इसको थोड़ा सा छोड़ देना है। ठीक, अब यहाँ से आप कहेंगे ये क्या हो गया, अब देख सकते हैं। अब ये जैसे मान लीजिए मैंने ये मिला दी है लाइन, तो अब ये है, अब देख सकते हैं वो बा भी ऐसी बनता है, जिसको बे कहते हैं, ये ऐसे बनता है। अब आप कहेंगे ये छोटा ये बड़ा, तो ये मैंने अभी आपको दिखाया है, अगर अलग से मैं बा बनाऊंगा तो वो अलग होगा। लेकिन खत सुल्स में ये याद रखें, बिल्कुल सीधा ले जाके सीधा नहीं बना देना, जैसे मैंने अभी दिखाया था कि आपने ऐसा करा। ये बिगिनर्स लोगों का दिखा रहा हूँ मैं,
ऐसे करा, इतना सा नुक्ता निकाला और थोड़ा सा नीचे लेके गए और आपने ऐसे करके और नुक्ता लगा दिया। बिल्कुल नहीं, बिगिनर्स लोग ऐसे बनाते हैं, ये नहीं है, ये वाला सही है। ये आपको थोड़ा सा वो पीछे उस पुरानी उसका वो लगा हुआ दिख रहा है, ये देख सकते, ये वाला नहीं और ये वाला गलत सही, ये वाला नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है। क्योंकि खत सुल्स में थोड़े से एंगल और स्ट्रोक्स लंबे होते हैं, तो ऐसा करके हमने लंबा तो नहीं करा, लेकिन बाद में लंबा नहीं बनता, तो हमने इसको लेके लास्ट का ये जो होता है, ये लास्ट का ये, इसको ऐसा करके कर्व कर देते हैं। खत सुल्स में ऐसा ही बनता है, ऐसा नहीं बनता है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे और हम अरबिक अल्फ़ाबेट्स को सीखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।